नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो देश के लाखों करोड़ों ग्राहकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सरकारी बैंकों का एक और सबसे बड़ा मर्जर शुरू होने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि 6 छोटे सरकारी बैंक अब खत्म होने की कगार पर है और सरकार उन्हें किसी भी बड़े बैंक में मर्ज करने की तैयारी में है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या यूनियन बैंक में। इस मर्जर के बाद भारत के सरकारी बैंकों की संख्या और कम हो जाएगी और बैंकिंग का पूरा सिस्टम पुराने से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से 6 बैंक खत्म होने की कगार पर है, किस बैंक को किस बड़े बैंक में मर्ज किया जा सकता है, नीति आयोग की क्या रिपोर्ट आई थी, सरकार बैंकों की संख्या कम क्यों करना चाहती है, बैंक मर्जर से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होंगे, पहले हुए बैंक मर्जर में क्या बदलाव हुए, क्या इन बैंकों का नाम खत्म हो जाएगा और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि एक भी बात मिस हुई तो आप बहुत बड़ी जानकारी मिस कर दोगे और आपके बैंक से जुड़े जो फैसले हैं उन पर असर पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के सबसे बड़े मर्जर की पूरी कहानी। आखिर सरकार छोटे बैंकों का मर्जर क्यों कर रही है। देखो, भारत में एक समय पर सरकारी बैंकों की संख्या 27 थी। इतने बैंक चलाना, उनको संभालना, उनको पूंजी देना, ये सब सरकार के लिए भारी हो गया था। कई छोटे सरकारी बैंक, कमजोर बैलेंस शीट, ज्यादा NPA रहता था, कम प्रॉफिट था, खराब लोन रिकवरी रहती थी उन बैंकों की, डिजिटल बैकबोन कमजोर था, स्टाफ कम था, लोड ज्यादा था। इन सब समस्याओं का सामना कर रहे थे ये बैंक। इसे ठीक करने के लिए सरकार ने एक लक्ष्य रखा, कम बैंक लेकिन बड़े और मजबूत बैंक। यानी बैंक कम होंगे लेकिन जो होंगे वो बड़े स्तर पर काम करेंगे, जिसके पास ज्यादा पूंजी होगी, बड़ी पहुंच होगी, खुद की टेक्नोलॉजी होगी, ताकतवर सिस्टम होगा और बड़ी वर्कफोर्स होगी। इससे बैंकिंग सेक्टर मजबूत होता है, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अब बात करते हैं उन 6 छोटे सरकारी बैंकों की जिन्हें सरकार मर्ज करने का प्लान बना रही है। देखो, लिस्ट में 6 बैंक शामिल है। सबसे पहले है इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पांचवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, छठा पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सभी बैंक कई सालों से कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA में गए और सरकार को इन्हें बचाने के लिए कई बार पैसा डालना पड़ा। इसलिए अब इनको बड़े बैंकों में मर्ज किया जा सकता है। किस बैंक को किस बड़े बैंक में मर्ज किया जा सकता है, अब ये देखो। सरकार और बैंकिंग रिपोर्ट्स के अनुसार मर्जर की संभावित लिस्ट इस तरह है। सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक SBI या PNB में मर्जर होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक लंबे समय से कमजोर वित्तीय स्थिति में है, इसलिए इसे 2 बड़े बैंकों में से किसी एक में मिलाया जा सकता है। या तो SBI में इसका मर्ज किया जाएगा या फिर PNB में, क्योंकि दोस्तों दोनों बैंक की क्षमता सबसे ज्यादा है। दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका भी PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा में टेक ओवर हो सकता है। सेंट्रल बैंक भी कई साल से PCA में रहा। अब इसे 2 बैंकों में से कोई एक संभाल सकता है, या तो PNB संभालेगा या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा बैंक है हमारा यूको बैंक। इसका भी मर्ज PNB में या कैनरा बैंक में इसे मर्ज किया जा सकता है। यूको बैंक का NPI हाई रहा, इसलिए इसे एक स्थिर बैंक की जरूरत है। चौथा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया पुराना बैंक है लेकिन लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसे किसी भी बड़े बैंक के साथ जोड़ा जा सकता है, या तो SBI में इसका मर्ज होगा या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका मर्जर होगा। पांचवा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बैंक का PNB में या BOB में किसी भी बैंक में इसका मर्ज हो सकता है। इस बैंक का आकार छोटा है और सरकार इसे एक बड़े बैंक में शामिल करना चाहती है। छठा हमारा बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। इस बैंक का या तो यूनियन बैंक में मर्जर होगा या फिर कैनरा बैंक में। यह देश का छोटा पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए इसे भी बड़े बैंक के साथ जोड़ने की योजना है। दोस्तों, बैंक मर्जर पर नीति आयोग का भी सुझाव आए थे। देखो, नीति आयोग का कहना है कि देश में बहुत ज्यादा सरकारी बैंक है, इनमें से कुछ को प्राइवेट करो या फिर बड़े बैंकों में मिला दो। उनका कहना था कि PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI, ये 4 बैंक काफी मजबूत है और देश इन्हीं पर भरोसा करता है। बाकी छोटे बैंकों को या तो प्राइवेट किया जाए या बड़े बैंकों में इनका मर्ज कर दिया जाए। नीति आयोग का तर्क था कि छोटे बैंकों का डिजिटल सिस्टम कमजोर है, रिकैपिटलाइजेशन पर सरकार की लागत बढ़ती है, छोटे बैंक NPA में डूबे हुए हैं, बड़ी बैंकिंग यूनिट बनाना जरूरी है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने तेजी दिखाई और अब नया मर्जर राउंड शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, पहले किन बैंकों का मर्जर हुआ था भारत में? दोस्तों, सबसे बड़ा बैंक मर्जर 2017-2020 के बीच हुआ था। इसमें 27 बैंक थे और अब 12 बैंक रह गए हैं।
सबसे पहले था एसबीआई का मर्जर, ये 2017 में हुआ था। ये सबसे बड़ा मर्जर था। एसबीआई में मिलाए गए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारत महिला बैंक, इन बैंकों का मर्जर एसबीआई में कर दिया गया था। इसके बाद एसबीआई दुनिया का टॉप बैंक बन गया। 2019 और 2020 में भी इन बैंकों का मर्जर हुआ। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में मर्ज किया गया था। वहीं देना बैंक विजय बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में मर्ज हो गया था। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया था। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया था। इस मर्जर का फायदा क्या हुआ? इससे बड़े बैंक बने, टेक्नोलॉजी मजबूत हुई, बैंक गलती कम करने लगे, ग्राहकों को ज्यादा सुविधाएं मिली और डिजिटल बैंकिंग में भारत आगे आ गया। अब सवाल ये आता है, क्या ये 6 बैंक खत्म हो जाएंगे? नहीं, बैंक खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनका नाम खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए देना बैंक का नाम अब नहीं है, विजय बैंक का नाम अब नहीं है। वैसे ही इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसबी, ये नाम शायद बैंकिंग इतिहास बन जाए। उनकी ब्रांच, उनका स्टाफ और उनका कस्टमर सब बड़े बैंक के अधीन चले जाएंगे। तो इस मर्जर का ग्राहकों को क्या फायदा होगा? बड़े बैंक की सुरक्षा मिलेगी। छोटे बैंक में गड़बड़ होती थी, अब आपको चिंता नहीं करनी होगी। वहीं डिजिटल बैंकिंग सुधरेगी। बड़ा बैंक, बेहतर ऐप यानी बेहतर सेवा, एटीएम शाखाओं की संख्या बढ़ेगी, कहीं भी बैंकिंग आसान हो जाएगी। वहीं लोन आसान और तेजी से मिलेगा अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं एनपीए कम होगा और बैंक मजबूत होंगे, आपकी जमा राशि ज्यादा सुरक्षित होगी। दोस्तों, इस मर्जर के क्या क्या नुकसान होंगे? देखो, सबसे पहले तो बैंक का नाम बदल जाएगा, पुराना लोगो, पासबुक, चेकबुक सब बदलेंगे। शाखाओं की दूरी बढ़ सकती है, कुछ छोटे ब्रांच बंद हो सकते हैं। सिस्टम में शुरुआत में दिक्कत होगी, मर्जर के पहले कुछ महीने मुश्किल होते हैं। कुछ सर्विस चार्ज भी बदल सकते हैं क्योंकि बड़े बैंकों के चार्जेस अलग होते हैं। अब दोस्तों, आगे क्या होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्दी घोषणा कर सकती है। 2-3 बैंक पहले मर्ज होंगे, फिर बाकी 3 का चरणबद्ध तरीके से मर्जर होगा। 2025 के एंड तक सरकारी बैंक सिर्फ 8-9 ही बचेंगे। ग्राहकों को नई बैंकिंग आईडी मिलेगी, सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होगा। तो ये भारत के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी। दोस्तों, भारत में सरकारी बैंकों का फ्यूचर बदल रहा है। इन 6 बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इससे भारत में बड़ी बैंकिंग यूनिट, मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम, ग्राहकों को बेहतर सुविधा और सरकार पर वित्तीय भार कम होने वाला है। अगर आप इन 6 बैंकों के ग्राहक हैं तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सुविधाएं और बढ़ेंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार और दोस्तों को भी इस सूचना का पता चले तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कर दो। और दोस्तों, मुझे कमेंट में बताओ कि आपका खाता किस बैंक में है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।